चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी दोस्तों एग्जाम 26 फरवरी का दोस्तों प्रथम पाली में दोस्तों विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम से पहले एनुअल एग्जामिनेशन का वायरल क्वेश्चन लेकर आए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको कहां से डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे, ठीक ना बच्चों। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम दोस्तों जो आपका वार्षिक परीक्षा, इसलिए 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, तो आराम से आप लोग दे पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और पूरा क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए। पूरा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आने वाला बच्चा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो याद ना, इसी को हम लोग समवेग कहते हैं। राइट आंसर है बच्चों वो आपका ए नंबर उसका, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, समवेग कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों के कार्य करने के दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने के दर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, यानी कि कार्य करने की जो दर होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। राइट आंसर बी नंबर। देखो आवृत्ति का ए से मात्रक क्या होता है, देखिए आवृत्ति का जो मात्रक होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग देखिएगा आवृत्ति का जो मात्रक है बच्चों वो आपका क्या है, हर्ट्ज है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। देखो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, यानी कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है बच्चों वो आपका कितना होता है, 9.8 गुना 200 क्या होता है, 9.8 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। राइट आंसर बच्चों वो आपका बी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। देखो 4 के बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रकृति क्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। ठीक ना बच्चों, ये आपका तृतीय नियम है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये आपका दोस्तों समान दोस्तों तृतीय प्रतिक्रिया, जैसे हम लोग किसी को गोले मारने बच्चों तो इसमें क्या होता है, झटका हम लोग को भी लगता है, उसी प्रकार से इसमें भी आपका समान क्रिया का प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो पूरा देखिए, साथ में इसका लास्ट में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये भी बताने वाला है, ठीक ना। चलिए पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ डाउनलोड करवाएंगे। चलिए, चंद्रमा के सतह पर किसी वास्तु का पृथ्वी के सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है बच्चों, तो आपका कितना गुना होता है फटाफट बताओ। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया। देखो 6 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों वो आपका बी नंबर हो जाएगा, 1/2 यानी कि हाफ होता है, ठीक है बच्चों, यानी कि 1/6 गुना होता है। लेकिन आप लोग कहे देखो तो 1/2 देगा, लेकिन आपको याद रहे बच्चों 1/6 गुना होता है पृथ्वी पर के तुलना में चंद्रमा पर, ठीक ना, क्योंकि चंद्रमा पर 201/6 ग्राम होता है इसकी तुलना में। राइट आंसर डी नंबर होगा। देखो दाब का मात्रक पास्कल होता है, 1 पास्कल जो होता है बच्चों आपका क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 1 पास्कल क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर है बच्चा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि दाब का ए से मात्रक जो हो जाएगा वो आपका पास्कल हो जाएगा, और 1 पास्कल जो होता है वो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। देखो निम्न में से कौन सही है, देखो बच्चों निम्न में से कौन सही है, 8 नंबर क्वेश्चन बताओ कि निम्न में से कौन सही है। तो एस बराबर क्या होता है दोस्तों, यू टी होता है, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर होता है। राइट आंसर बच्चों बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व का गुण पाया जाता है। देखिए किस वस्तु में किसी दोस्तों जड़त्व गुण पाया जाता है, देखिए किसी वस्तु का जड़त्व गुण जो पाया जाता है वो आपका द्रव्यमान के कारण पाया जाता है। किसके कारण से, द्रव्यमान के कारण से दोस्तों पाया जाता है, द्रव्यमान के कारण, ठीक ना बच्चों, ये बात जरूर याद रखना, द्रव्यमान के कारण, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर जो है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए राइट आंसर क्या होगा, पेरेलाल, बहुत बढ़िया, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है। देखिए ऋणात्मक त्वरण को दोस्तों क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, ठीक ना। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, एकदम गर्दा उड़ा दे, ठीक ना। ये आपका मानदंड होता है, ठीक ना बच्चों, ये आपका ऋणात्मक त्वरण दोस्तों कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, मानदंड कहते हैं। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो मानदंड कहते हैं। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रॉकेट का प्रणोदन दोस्तों किस सिद्धांत पर होता है, देखिए रॉकेट का जो प्रणोदन होता है बच्चों किस सिद्धांत पर होता है, फटाफट बताइए। तो रॉकेट का जो प्रणोदन होता है बच्चों आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पर होता है। राइट आंसर फिलहाल वो आपका ए नंबर होगा, किस पर, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट का दोस्तों प्रणोदन दोस्तों होता है। राइट आंसर ए नंबर। देखो गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, जैसे गतिज ऊर्जा होता है बच्चों उसका दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर जो होता है बच्चा क्या होता है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है
होता है? राइट आंसर वो आपका बी नंबर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो जगह हाफ MV स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। देखो 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देख लो। यदि किसी पिंड के विस्थापन 200 शून्य हो तो 200 बल के कारण उस पिंड के द्वारा 200 लगाया गया कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य क्या होगा बच्चों? फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, 0 जूल होगा। राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा 0 जूल। चलो आज यहाँ पर 214 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु के ऊपर लगाया गया बल दोस्तों क्या कहलाता है? तो ये जो बच्चों आपका बल क्या कहलाएगा? तो उत्प्लावन बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? उत्प्लावन बल कहलाएगा। राइट आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा उत्प्लावन, यानी कि किसी वस्तु को डुबाने पर तरल वस्तु द्वारा दोस्तों ऊपर लाने में जो लगाया गया बल होता है वो आपका क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है। राइट आंसर प्यारेलाल वो आपका बी नंबर होगा, जरूर कर लीजिए। आज जो 15 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने कम हो जाएगी? यानी कि किसी वस्तु को दोस्तों दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपके कितने कम हो जाएगी? फटाफट 15 का बताइए। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारेलाल, एकदम 15 का 3 नंबर आ रहा है, एकदम एक चौथा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 20 हर्ट्ज से 1-200 कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? तो देखो इस तरंग को दोस्तों हम लोग क्या कह सकते हैं? फटाफट 16 क्वेश्चन का बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलो 16 का बी नंबर बिल्कुल आज से 200 तरंगे का था। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। देखो कोणीय वेग का 200 मात्रक क्या होता है? देखिए कोणीय वेग जो होता है बच्चा, उसका जो मात्रक होता है रेडियस प्रति सेकंड होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, पहले चलिए पहले हम आपको बताते हैं 1 से लेकर के 80 तक का ऑब्जेक्टिव और साथ में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है? गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना पता है बच्चों क्या? एजुकेशन लेक्चर आपको गूगल में आपको सर्च करना है। देखिए गूगल पर आपको क्या करना है बच्चों? एजुकेशन लेक्चर। नाम ध्यान से देख लीजिए। गूगल में आपको क्या सर्च करना है? ये नाम आपको सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर गूगल पर आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करने के बाद ये वेबसाइट का, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। हर एक सब्जेक्ट का आप लोग कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ। तो इस वाले वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे बच्चों तो यहाँ से आपका क्लास 9th एग्जाम दिख रहा है। इसी 9th वाले एग्जाम पर आपको चले आना बच्चों। इस पर क्लिक करोगे तो मैं थोड़ी देर में अपडेट कर देता हूँ, ठीक ना? ये आपका अभी अपडेट कर देता है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर पूरा एग्जाम का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहीं से देख सकते हो जनवरी का मैंने मासिक परीक्षा कर दिया है, दिसंबर यानी कि हर महीने का यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो आप लोग आकर के चेक कीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर पूरा यहाँ पर एग्जाम से पहले ही दोस्तों डाल दिया जाता है। तो आप लोग ये फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के संवेग परिवर्तन के दर समानुपाती होते हैं। देखिए संवेग परिवर्तन के जो दर होता है बच्चों किसके समानुपाती होते हैं? तो आपका आरोपित दाब के दोस्तों के साथ आरोपित बल के समानुपाती होते हैं। ठीक ना बच्चों, आरोपित बल के कैसा होता है? समानुपाती होता है। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर, एकदम भौकाल मचा दीजिए बी नंबर। चलिए शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए शक्ति का जो मात्रक हो जाएगा बच्चों वो आपका वाट हो जाएगा। वाट हो जाएगा बच्चों, तो 1 वाट क्या होता है? तो आपको पता है बच्चों 1 वाट जो आपका जूल प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड होता है। ठीक ना बच्चों, जूल प्रति सेकेंड होता है, गुलाम नहीं बच्चों, जूल प्रति सेकंड होता है। इस बात को जरूर याद नहीं, जूल प्रति सेकंड। 1 वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम, 1 वाट जूल प्रति सेकंड होता है। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर होगा, कर लीजिए प्यारेलाल। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 20 नंबर में कहा जाए घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। ठीक ना, घर्षण बल दोस्तों हमेशा कार्य करता है। ठीक ना बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ पर घर्षण बल जो कार्य करेगा गति के दोस्तों विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक ना, गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में दोस्तों कार्य करता है। कौन? तो याद रखना बच्चों घर्षण बल जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। राइट आंसर बच्चों वो आपका बी नंबर हो जाएगा, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। कौन? तो घर्षण बल हमेशा कार्य वैसा ही करता है। आज बच्चों यहाँ पर 1 हॉर्स पावर क्या होता है? देखिए 1 HP मतलब क्या होगा? 1 हॉर्स का मतलब क्या होगा? 1 HP, 1 HP जो होता है बच्चों क्या होता है? 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा 746 वाट। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहाँ से 22 नंबर के दोस्तों किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? इनके किसी भी दोस्तों पिंड की स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो आपका क्या होता है? तो MGH होता है। क्या होता है? MGH होता है बच्चों, ये आप लोग जरूर याद रखना है MGH। यहाँ पर राइट आंसर जो है बच्चों वो आपका ये नंबर होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज बच्चों यहाँ पर 23 नंबर का आंसर है 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होगा? तो 1 किलो वाट घंटा जो होता है बच्चों आपका 3.6 गुना 10 क्या होता है? 6 जूल होता है। यही आपका होता है 3.6 गुना 10 जूल बच्चों वो आपका राइट आंसर वो आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकदम याद कर लीजिए प्यारेलाल, टेंशन नहीं लीजिए। आवेग का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए आवेग का दोस्तों ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आवेग का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा?
चलो बहुत बढ़िया। अब इसका दोस्तों जो ए से मात्रक होता है वो आपका हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। जो न्यूटन प्रति सेकंड भी कहता है, ठीक ना, बस जरूर याद रखना। देखो स्पीडोमीटर मापता है, तो स्पीडोमीटर हम लोग का दोस्तों क्या मापता है? डिस्टेंस को मापता है। क्या मापता है? डिस्टेंस, दूरी को मापता है। राइट आंसर आपको पता है, ये नंबर हो जाएगा। देखिए गैसों के कणों के बीच कौन सा बल पड़ता है? देखो गैसों के जो बीच होता है बच्चों, आकर्षण, कैसा आकर्षण बल होता है? तो आपका नगण्य, जो कि ना देख सके वैसा बल होता है, ठीक ना, नगण्य बल होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों 26 के बाद 27 में गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? देखो गर्म करने पर गैस का आयतन होता है वो आपका बढ़ता है। क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। जरूर बात को याद रखना। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा, बढ़ेगा। देखो 28 नंबर के प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है? देखो प्रोटॉन है बच्चों, वो आपका किस प्रकार का कण होता है? 28 नंबर बहुत बड़ा धान आवेशित कण होता है। यानी कि प्रोटॉन होता है बच्चों, वो आपका कण होता है धान आवेशित। तो 200 कण होता है, इस बात को जरूर याद रखना। धान आवेशित कण जो है आप लोग मिला लो कहाँ पर दिख रहा है, तो बी नंबर में मिलेगा बच्चों, प्रोटॉन पर धान आवेशित कण होता है। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 3 होता है। 2 8 1 2 10 हुआ, 10 और 3 200 क्या हुआ? 2 8 10। यहाँ पर बताओ क्या 2 8 3 होगा कि 2 8 ना होगा? तो 2 8 3 कितना हो जाएगा? 213 हो जाएगा, जो कि गलत है। 2 8 ना होगा, 11। राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। तो कौन तत्व है? देखो बच्चों तत्व वो आपका स्टेनलेस स्टील है, ठीक है ना, बी नंबर। देखिए बच्चों और पार्ट 2 में जाने के इसका आगे का आंसर फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बोल दिया वायरल क्वेश्चन के लिए आप लोग को दोस्तों गूगल में सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना। मैंने बस बता दे बच्चों कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो जाइए फटाफट गूगल ओपन कीजिए। गूगल ओपन करने के बाद ये वाला आपको नाम सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फटाफट जाइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।